Hello everyone, good evening. Am I audible to all of you? Welcome to today's session of the Hindu analysis. In this, there was one editorial today, right, 9th of December में. It was regarding this China Xinjiang province, है ना, उसके बारे में editorial आया था, तो we'll do that. Xinjiang वाला issue भी discuss करेंगे and then we'll talk about some चाइना ने जो अभी डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है ऑफ ओलंपिक्स, उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा ओलंपिक को रिवाइज करेंगे. हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. क्या हाल चाल? ओके, चलो देन लेट्स. सर आज तो इंडिया रशिया एलपीजी का भी था. अब इंडिया रशिया में कितना ही पढ़ेंगे चिरायु, है ना, और एलपीजी वाले में भी कुछ खास ऐसा था नहीं, पॉलिटिकल इशू लग रहा था थोड़ा सा. इंडिया रशिया में कुछ होता मजेदार तो वो कर लेते. जिंजियांग वाला किया नहीं था, थोड़ा सा मैं सोचा जिंजियांग पढ़ा दिया जाए आप लोग को, है ना. सो हु आर दिस उइगुर पीपल? सो दिस इज रिगार्डिंग इंडिया, यूएसए एंड चाइना मेजरली, एंड देन थोड़ा सा इंडिया का भी स्टैंड बताया कि इंडिया ने क्या डिसाइड किया इसके अंदर, कि इंडिया विल बी interacting or not interacting, participating or not participating, क्या situation है इंडिया का. So these are diplomatic games which are being played, है ना, between USA and China. पहले USA करता है, कल हमने देखा था diplomatic games between USA and Russia, है ना. बेलारूस वाले इशू में हमने देखा था कि यूएसए ने थोड़ा सा इंप्रूव किया उनका प्रेजेंस हियर इन ईस्टर्न यूरोप, तो रशिया ने उनको वार्निंग दिया. फिर रशिया ने अपना इंप्रूव किया इनका प्रेजेंस, 1 लाख फोर्सेस लगा दी यूक्रेन के बॉर्डर पे, तो यूएसए ने उनको वार्निंग दे दी. सो ऑल दीज इश्यूज आर गोइंग ऑन. उसके साथ साथ देयर इज वन, है ना, अब यूएसए क्या करना चाह रहा है. यूएसए ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की रिसेंटली, डेमोक्रेसी समिट वाली. तो उस डेमोक्रेसी समिट में 2 कंट्रीज मेजर जो बड़ी बड़ी उनको उन्होंने बुलाया नहीं. वन इज रशिया एंड सेकंड इज चाइना, तो वो कंसिडर नहीं करते इनको डेमोक्रेसी, तो उसके वजह से और ये इशू बढ़ गया. ऊपर से डिप्लोमेटिक जो बॉयकॉट किया जा रहा है ऑफ बीजिंग ओलंपिक, तो यू कैन सी चाइना के साथ भी ऑन वन फ्रंट यूएसए इज फाइटिंग एंड ऑन द अदर फ्रंट दे आर फाइटिंग विद रशिया एज वेल. तो दोनों के साथ लगा हुआ है और दोनों के साथ झगड़े कर रहा है, डिप्लोमेटिक हो जाए जिस तरीके के हो, है ना. ओके, देन China has been accused of committing the crime against. तो what exactly is this issue? क्यों चाइना को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया, उसका बैकग्राउंड देखेंगे. So China has been accused of committing crime against humanity or possibly genocide against the Uyghur population who are mostly Muslim ethnic group in the northwestern region of Xinjiang province. Human rights groups believe that China is detained more than, कितने लोग हैं, more than 1 million लोगों को इन्होंने डिटेन किया है. 10 लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने डिटेन किया है इन द पास्ट फ्यू इयर्स. एंड ये किस नाम पे इनको डिटेन करते हैं, क्या बोलते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग. सो दे आर बीइंग डिटेन्ड इन द नेम ऑफ री एजुकेशन कैंप्स. तो इनका ये मानना है what China says कि in this region there is extremism और separatism का movement चल रहा है, and to stop this separatist movement or you can say militancy वाली ideology in this particular area we have re-education camps, ताकि लोगों को बताया जाए कि आपको separatist movement नहीं करनी चाहिए. इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस री एजुकेशन कैंप का नाम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. लोगों को जेल में डाल के वहां पे पॉइजनस गैस डाल के पूरे गांव के गांव, शहर के शहर इन्होंने गायब कर दिया. बिकॉज दिस पीपल आर बिग इन पॉपुलेशन, ठीक है, इनका काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, 10-12 मिलियन के आसपास इनका पॉपुलेशन है इन दिस रीजन. सो दैट्स व्हाई इन द नेम ऑफ री एजुकेशन कैंप एंड दे आर बीइंग सेंटेंस्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रिजन टर्म्स. तो इनको प्रिजन टर्म्स भी दे रखी है, 100 साल की प्रिजन टर्म्स दे दी. There is also evidence of Uighurs are being used as forced labor and women being forcibly sterilized because इनका population जो increase हो रहा है, ठीक है, इनका जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को रोकने के लिए भी, और यू कैन से उनके जो वुमेन को स्टेरिलाइज कर दिया गया है. या फिर हियर इन दिस रीजन जो ये जिंजियांग रीजन है, दिस जिंजियांग रीजन इज फेमस फॉर कॉटन, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है. तो कॉटन के लिए आपको जो फोर्स्ड लेबर चाहिए, तो कॉटन प्रोडक्शन में फोर्स्ड लेबर का यूज किया जाता है एज अ उइगर पॉपुलेशन का. एंड बिकॉज ऑफ दिस कुछ इश्यूज भी हुए हैं कि जो वेस्टर्न ब्रांड्स है इन्होंने डिसाइड किया है कि जिंजियांग से आने वाले कॉटन को वो इंपोर्ट नहीं करेंगे. दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर. सम फॉर्मर कैंप्स डिटेनीज जो आज बचे हुए हैं, दे एलिज दैट दे वेयर टॉर्चर्ड एंड इवन सेक्सुअली अब्यूज्ड.
यूएसए इज अमॉन्ग द मेजर कंट्री जो इस सबको क्रिटिसाइज करता है, एक्यूज चाइना ऑफ कमिटिंग ऑल दिस क्राइम्स एंड जीनोसाइड्स। लार्ज ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके बारे में बता दो मुझे, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, एंड ह्यूमन राइट्स वॉच, इसके बारे में बताओ। ये दो एनजीओ है, इनके हेड ऑफिस कहां पे हो, चार्ट सेक्शन में बता दो मुझे। पब्लिश्ड दैट द रिपोर्ट्स एक्यूजिंग चाइना ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो इनके भी रिपोर्ट्स कहते हैं कि चाइना ने क्या किया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किया है यहाँ पे। China denies all the allegations of human rights abuses in Xinjiang, claiming system of re-education camps to combat the separatist movement and Islamist militancy that is happening in this region. तो इस militancy को रोकने के लिए और separatist movement को रोकने के लिए what they are doing this. Now who are this Uyghur population? ये Uyghur लोग है कौन exactly? So this Uyghur are around 12 million people. That means around है ना 1.2 करोड़ के आसपास ये लोग हैं, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। In the Xinjiang region, Xinjiang Uyghur Autonomous Region में ये रहते हैं। इस रीजन को बोला जाता है XUAR, Xinjiang Uyghur Autonomous Region। This Uyghurs, now how they are different और ये कहाँ से आए हैं, अगर इसका हम origin देखें, so these people are having their own language and their language is very similar to the Turkish language. तो अगर हम की भाषा की बात करते हैं तो इट इज टर्किश लैंग्वेज, बट देयर कल्चर और देयर इथनिसिटी की हम बात करें तो इनका कल्चर और इथनिसिटी मैच करती है विद द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया दैट इज कजाकिस्तान है ना, अजरबैजान, अर्मीनिया, इनके साथ इनकी उज्बेकिस्तान, इनके साथ जो इनकी इथनिसिटी है, इनका कल्चर है वो मैच करता है, एंड देयर लैंग्वेज मैचेस विद द पॉपुलेशन ऑफ टर्की। In recent decades, there has been seen a mass migration of Han Chinese. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, China is doing one more thing, that Han people, जो majority people है चाइना के, Han people जो है उन Han लोगों को यहाँ पे भेजा जा रहा है and to suppress the minority because these are majority people, तो जाके इस Uyghur population के एरिया में रहो और यहाँ पे जो minority है, जो Uyghur लोग हैं उनको suppress कर दो। So Han Chinese का migration हुआ है, which is China's ethnic majority into Xinjiang province, allegedly orchestrated by the state to dilute the minority population there. China has also been accused of targeting Muslim religious figures and banning the religious practices in the region as well as destroying the mosque and tombs. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफी अच्छे से याद रखना आपको क्या कर रहे हैं। इसके पहले देखते हैं आपने क्या रिस्पॉन्स दिया है। ओके डाउट हो तो पूछ रहे हो, हाँ बातें करने लग जाते हो। एमनेस्टी करेक्ट, इट इज इन लंदन, लंदन में एमनेस्टी का हेड ऑफिस, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का इज इन न्यूयॉर्क, वेरी गुड। पाकिस्तान के पास क्या ही दम होगा, है ना। पाकिस्तान देखो ना, मतलब ये मैंने इंपॉर्टेंट इसीलिए बोला कि आपको प्रॉब्लम है इंडिया से, जहां पे हम आपसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन को रखते हैं, एंड यू आर नॉट हैविंग प्रॉब्लम वेयर द मुस्लिम पीपल इज बीइंग टारगेटेड, रिलीजियस फिगर्स आर बीइंग टारगेटेड, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बैन किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है मॉस्क को और टॉम्स को, और आप उनके सामने खड़े हो कटोरा लेके, है ना, बिकॉज इट डजेंट मैटर, क्योंकि इनको सिर्फ दिखाई देता है इनकी दोनों आंखों में पैसा। तो बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान को तो छोड़ दो, वो कभी कुछ नहीं बोलेगा इसके बारे में, ठीक है। ओके देन उइगर, इवन तालिबान इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दिस। अफगानिस्तान में भी चाइना सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, लेकिन तालिबान इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। Uyghur activists say that they fear that the group's culture is under threat. इनके ग्रुप का कल्चर जो है वो अंडर थ्रेट है। Then where is this Xinjiang province? Xinjiang है कहाँ पे? So Xinjiang lies in the northwest of China and it is country's largest region like Tibet. जैसे Tibet is having autonomy, जैसे Tibet autonomous है, उसी तरीके से the Xinjiang is also autonomous. Xinjiang is also autonomous, but जैसे Tibet के पास भी कोई authority या power नहीं है, वैसे भी Xinjiang के पास भी कोई power नहीं है। So in
on paper they are autonomous region. Like Tibet, it is autonomous, meaning in theory, right? In theory they are autonomous, in theory they are autonomous. It has some powers of self governance, but in practice, reality में both the regions, whether it is Tibet region, whether it is Xinjiang region, दोनों region की अगर बात करें, they are subjected to major restriction by the central government of China. Xinjiang is mostly a desert region, but it produces 1/5 of almost world's cotton. दुनिया का कॉटन 1/5 ये प्रोड्यूस करता है, राइट? तो इंडिया में वैसे एक ही क्रॉप है कॉटन के बारे में याद रखना, जिसको हमने अलाउ किया है एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. जीएम क्रॉप इंडिया में सिर्फ एक ही है, दैट इज बीटी कॉटन इज देयर, बैसिलियस thuringiensis कॉटन इज देयर. जीएम क्रॉप जो इंडिया में है, बाकी जीएम क्रॉप अलाउड नहीं है. तो आप मुझे बता दो, इंडिया में जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं, उनको ऑथोराइज करने के लिए, उनको अलाउ करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है? कौन इसको अलाउ करता है, फाइनल परमिशन देता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए? और अभी कौन से अलग अलग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का ट्रायल वगैरह कुछ ऐसा चल रहा है इंडिया में? अलाउड तो सिर्फ कॉटन ही है. और इंडिया में एक जगह पे ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, वो रीजन का नाम भी बता दीजिए मुझे, वेयर यू कैन फाइंड इंडिया में ब्लैक कॉटन सॉइल. और इसी ब्लैक कॉटन सॉइल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उस दूसरे नाम का दूसरा नाम भी बताना कि ब्लैक कॉटन सॉइल को किस नाम से जाना जाता है. ओके, यस, गजब टोपी बाज है. पाकिस्तान है ना, तो वैसा ही है. आता क्या है दूसरा, टोपी पहना के तो जिंदगी चल रही है अभी तक. ओके, बीटी कॉटन इज देयर, करेक्ट. बीटी ब्रिंजल, इसका टेस्ट चल रहा है. एंड द कमिटी, वेरी गुड अनुष्का, राइट सुरभि. दिस कमिटी इज जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जीईएसी कहते हैं इसको. एंड ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो आपको मिलती है इन द डेक्कन रीजन ऑफ महाराष्ट्र में मिलती है, डेक्कन में. एंड व्हाट इज द डेक्कन प्लेटू में मिलती है. एंड सेकंड नेम फॉर दिस सॉइल इज रेगुर सॉइल, वेरी गुड, रेगुर सॉइल कहते हैं इसको, राइट. इवन मेजरली इन महाराष्ट्र, बट यू कैन फाइंड दिस सॉइल इन मध्य प्रदेश, गुजरात एज वेल एज, है ना, वहां पे भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी डेक्कन प्लेटू में, बट मेजरली इज इन महाराष्ट्र. एंड इसको दूसरा नाम है रेगुर इसको नाम कहते हैं, ठीक है. ओके, सो यहाँ पे भी काफी ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन. एंड अगर चाइना कंसिडर करें तो चाइना के इस रीजन में है ये जिंजियांग रीजन, विच इज कनेक्टेड विद इंडिया ऑल्सो, है ना, ये अपना इंडिया है, तो इंडिया को भी लगा हुआ है ये रीजन, ठीक है, इंडिया को भी लगा हुआ है दिस जिंजियांग रीजन. And it is one of the largest area. Human rights groups have also voiced a concern that much of the cotton export was picked up by the forced labor, right? तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो कॉटन पिकअप किया जाता है या कॉटन के एग्रीकल्चर में जो लोग यूज होते हैं, दोज आर फोर्स्ड लेबर हु आर उइगर पॉपुलेशन, उनका मिसयूज किया जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न ब्रांड्स, बहुत से वेस्टर्न ब्रांड्स जो कपड़ों के ब्रांड्स है, उन्होंने बैन कर दिया है. दे सेड दे रिमूव्ड जिंजियांग कॉटन फ्रॉम देयर सप्लाई चेन्स, दे डू नॉट बाय जिंजियांग का कॉटन. द रीजन इज ऑल्सो रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो देखो कितना रिसोर्स रिच रीजन है, लेकिन एक अकेली कंट्री चाइना की वजह से बेचारे पूरे रीजन की लोगों की वाट लग चुकी है ना. तो दिस इज वेरी वेरी सैड सिचुएशन दैट इज हैपनिंग इन आवर नेबरिंग कंट्रीज. और उनके जो अपने लोग हैं वो उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, यूएसए आके कुछ कह रहा है. Because of its proximity, the Central Asia and Europe is seen. This region is also important trade link as well. क्योंकि अगर आप यहाँ से आप देखें तो यहाँ से जो सेंट्रल एशिया का और यूरोप का एक्सेस है वो भी यहाँ से मिल सकता है इनको, अगर वो रोड रूट की बात करते हैं. यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है उरुमकी, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा. उरुमकी इज देयर ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑल्सो. जो रोड कंपोनेंट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है जियांग से, है ना, वो उरुमकी होके जाता है, तो ये ट्रेड रूट पे भी आता है, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे. In the early 20th century, now this population is 1.2 crore. That means high population is also there, and these people even tried to have independence. जब early 20th century में 19, you can say 1910, 20, 30, 40 में, early 20th century में Uyghur people even declared their independence, but because in 1949 there was coming up of Chinese communist government, and इन्होंने इस पूरे एरिया को acquire कर लिया. This complete area was acquired by this Chinese communist government in 1948-49. Now what are the challenges against China? What are the allegations? तो allegations वही है कि in a part national, ethnic, racial and religious groups are there. They are having intent to destroy. Several countries including US, Canada सब क्या कहते हैं? They are having intent to destroy by committing genocide against this minority.
and the declaration follow the reports as well as entering of Uyghurs camps. China has been forcibly mass sterilizing, वुमेन को सप्रेस किया जा रहा है, पॉपुलेशन को डिक्रीज किया जा रहा है, सेपरेटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड अटेम्प्टिंग टू ब्रेक द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ दिस ग्रुप. सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस रीजन. नाउ इवन यूनाइटेड नेशन वर्कड इन दिस, यूएन ने भी इसके अंदर काम किया था. सो देयर वाज one report that was given in this particular issue by UN Human Rights Committee in the year 2018 and इन्होंने भी कहा था कि there are counter extremism centers in Xinjiang जहां पे इन लोगों को मारा जा रहा है. And even a leaked document is there. एक leaked document है of one you can say China Cable नाम का एक्चुअली डॉक्यूमेंट, एक पेपर लीक हुआ था called China Cable is there. China Cables में इसमें काफी क्लियरली इन्होंने रखा है कि दिस कैंप्स वेयर इंटेंडेड to be run as a high security prison with strict discipline and punishment for those who are violating the norms of the prison. तो ये काफी ही बुरा सिचुएशन है. People who have managed to escape from this area, जो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में सक्सेसफुल थे, उन सारे लोगों को जब पूछा गया तो they reported that there are big physical, mental and sexual abuses, right? Physical, mental and sexual torture and abuse that is happening and women के लिए against mass rape and sexual abuse इनका हो रहा है. नाउ ये सारी जिंजियांग लोगों की है, इस रीजन की कहानी होगी. तो बिकॉज ऑफ दिस एट्रोसिटीज दैट इज डन बाय चाइना इन दिस रीजन, यूएसए डिसाइडेड टू डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट ओलंपिक्स विच आर गोइंग टू हैपन हियर. तो ये जो ओलंपिक्स है ये यहाँ पे बॉयकॉट करने वाले हैं. तो थोड़ा सा हम ओलंपिक के बारे में जान लेंगे. उससे पहले आप क्या कह रहे हो? राइट, इट इज डेक्कन प्लेट्यू, GEAC, रेगुलर सॉइल. वेरी गुड. यस, नाजी से भी बुरा है ये तो है, नाजी से भी बुरा है. यस, I read this Holocaust to become the biggest ethnic cleansing. Yes, this is more than 1 million. 10 लाख लोगों से ज्यादा है. बहुत से गांव के गांव गायब कर दिए इन्होंने. जब यूएसए की बहुत से सैटेलाइट डेटा के भी आया था कि एक गांव आज एग्जिस्ट करता है, अगले दिन वहां पे पूरा प्लेन ग्राउंड बना दिया है, पूरा गांव गायब कर दिया है इन्होंने. ठीक है, खुद को टेररिज्म फैला रहा है. हाँ, वो तो परमानेंट मेंबरशिप हटाने के लिए भी तो आपको उसका वोट चाहिए ना कि मुझे हटा दो. कौन हटाएगा ऐसे? ठीक है, बताऊंगा अभी किताब. डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, दैट विल आल्सो बी टोल्ड, अभी बताया जाएगा. इन बिटवीन प्लीज लाइक दिस सेशन, है ना, लाइक कर दिया करो, रोज बताना पड़ता है आप लोगों को. अबाउट द ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स वेयर फर्स्ट हेल्ड इन 1896 इन एथेंस. तो थोड़ा सा हिस्ट्री जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन आवर ओलंपिक वाला क्लास, लेकिन फिर भी और एक बार देख लेते हैं. पहले ओलंपिक हुए थे 1896 में एथेंस, ग्रीस में, और इसको कंडक्ट करवाया गया था बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, जो बनी थी इन 1894 में इसको बनाया गया था. राइट, इन्होंने ये 1896 में करवाए थे. आज की डेट में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है थॉमस बैश एंड इसके हेड ऑफिस है इन लुजैन, स्विट्जरलैंड. लुजैन, स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है. और अगर मेडल टैली की बात करें तो समर ओलंपिक के आज तक की मेडल टैली जो है वो सबसे ज्यादा है यूएसए. And this first Olympic, these are summer Olympics only. Winter Olympic बाद में start हुए. We are talking about summer Olympic only. अभी हम summer Olympic की बात कर रहे हैं, जिनको modern Olympics भी कहा जाता है. IOC, International Olympic Committee, is created by Pierre D. Coubertin. बहुत बार कर चुके हैं इन्होंने, है ना, हमने देखा ये 23 जून 1894 को, with Demetrius Vikilas as the first president of this 2009 UNGA. Now this is important. What is the role या फिर क्या status है of International Olympic Committee in United Nation? तो United Nation में they are having permanent observer status. Observer status का मतलब क्या होता है? They are having permission to sit in the meeting. They are having permission to introduce a resolution. और जो भी proceeding वगैरह होती है उसमें participate कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते. सिमिलर ऑब्जर्वर स्टेटस इज गिवन टू पैलेस्टीन एज वेल. और इसीलिए पैलेस्टीन फुल मेंबरशिप चाहता है. इसलिए कौन सा रिजोल्यूशन वो लेके आना चाहता है, कौन सा उनका नाम या कौन सी वो मूवमेंट स्टार्ट की, उसका नाम बता दो. डिसीजन इनेबल्स, अगर उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है, इससे क्या होता है, IOC will be directly involved in the UN agenda and they will be having right to sit in the assembly or talk in the assembly. London is the only city till now जिन्होंने आज तक 3 times ओलंपिक को होस्ट किया है, समर ओलंपिक को. अपार्ट फ्रॉम दिस 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं, समर ओलंपिक इन पेरिस. उसके बाद पेरिस विल बिकम सेकेंड कंट्री जो 3 बार होस्ट करेगी. उसके बाद 2028 के ओलंपिक्स होने वाले लॉस एंजल्स में, ये भी यहाँ पे तीसरे होंगे. तो आज की डेट तक लंदन इज द ओनली कंट्री, ओनली सिटी टू हैव 3 ओलंपिक्स. लेकिन अब बैक टू बैक
पेरिस भी हो जाएगा और लॉस एंजल्स भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक टिल नाउ इट इज ओनली लंदन हु हैव होस्टेड ओलंपिक्स 3 times. 2016 Rio de Janeiro were the first summer Olympics to be held in साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में पहला था. और अगर हम पूरा सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इफ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर, इन द सदर्न हेमिस्फीयर देयर आर ओनली 2 कंट्रीज टिल नाउ जिन्होंने ओलंपिक को होस्ट किया है. वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड सेकंड इज ब्राजील. ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार किया है, 56 एंड 2000 में, एंड ब्राजील ने 2016 में किया है. वरना जनरली ये सारे ओलंपिक्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हुए हैं. First Winter Olympics were held in Chamonix, France in 1924. 1924 में हुए थे. Now this Winter Olympic उसके बाद और 4 साल स्टार्ट हो चुके हैं. अगर हम बात करते हैं कि ये ओलंपिक की जो 5 रिंग्स है, तो ये 5 रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करती है? सो दिस 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक रिप्रेजेंट 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स एंड दिस 6 कलर्स, है ना, जो 5 रिंग के कलर है और एक बैकग्राउंड का जो कलर है, राइट, सफेद कलर का जो बैकग्राउंड होता है. सो दीज 6 कलर्स रिप्रेजेंट्स ऑल द फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के फ्लैग में इन 6 में से हर किसी की कंट्री के फ्लैग में एक ना एक कलर जरूर है. द ऑफिशियल ओलंपिक मैस्कॉट, अगर किसी ओलंपिक का मैस्कॉट बना था, सो द फर्स्ट ओलंपिक मैस्कॉट वाज इन 1972. म्यूनिश ओलंपिक जो हुए थे उसका मैस्कॉट था वाल्डी. जो अभी हुए थे टोक्यो ओलंपिक, उसके मैस्कॉट बता दो मुझे क्या थे टोक्यो ओलंपिक और कौन से ईयर के थे वो. देन इंडियन फील्ड हॉकी, अगर इंडिया का परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडियन फील्ड हॉकी टीम ने पहली बार इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस के बाद गोल्ड लाया था. दैट वाज 1948 समर ओलंपिक. सुना होगा, इस पे ऊपर गोल्ड नाम की मूवी भी बनी है जिसके अंदर अक्षय कुमार थे, है ना, जहां पे हमने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराया था. एंड इट वाज द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट नेशन. 1952 समर ओलंपिक, यहाँ पे सेम 1952 की जो समर ओलंपिक हुए थे उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल मेडल की अगर बात करें, नॉट द गोल्ड मेडल, ओवरऑल इंडिविजुअल मेडल, तो फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिया बिकॉज दिस वाज अ फील्ड हॉकी, दैट मींस इट्स अ टीम स्पोर्ट. अगर हम इंडिविजुअल स्पोर्ट की बात करें तो इट वाज केडी जाधव हु वॉन द फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. 2000 में सिडनी में जब ओलंपिक्स हुए थे, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड गोल्ड मेडलिस्ट कर्नम मल्लेश्वरी वोन ब्रोंज मेडल एट वुमेन 69 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी. इट वाज द फर्स्ट, इनका नाम इसलिए याद रखना है कर्नम मल्लेश्वरी का, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट ओलंपिक मेडल वोन बाय इंडियन वुमन. इंडिविजुअल स्पोर्ट इंडियन वुमन ने पहली बार कोई मेडल जीता था, दैट वाज कर्नम मल्लेश्वरी इन द ईयर 2000. फिर अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा, पहला इंडिविजुअल गोल्ड जो इंडिया के लिए आया था, दैट वाज अभिनव बिंद्रा हु वोन गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल का विनर. India's previous best performance was in 2012 London Olympics where India won 6 medal. विजय कुमार, सुशील कुमार, ये सब अभी के, है ना, ये अभी फिर अभी के है, तो ये आपने वो वाले टोक्यो ओलंपिक्स के सेशन में देख लेना. ये सारी चीजें फिर से रिपीट नहीं करने वाला मैं, टोक्यो ओलंपिक अच्छे से देख लो. नाउ व्हाई दिस थिंग इज इन न्यूज, अभी ये न्यूज में क्यों है वो देखेंगे. इससे पहले आपने बता दिया है पैलेस्टीन रिजोल्यूशन, पैलेस्टीन 194, करेक्ट राइट अनुष्का, इनका है पैलेस्टीन 194 बिकॉज पैलेस्टीन 194 क्या है, they want to make Palestine as the 194th member of United Nation. Very good. So mighty and Miratoa, right? अवनी जो रिजोल्यूशन नंबर 181 आप बता रहे हो, that was partition resolution जो 1947 के टाइम पे आया था. अभी मैं अभी के करंट रिजोल्यूशन की बात कर रहा था, अभी जो यू कैन से दिस पैलेस्टीन 194 मूवमेंट स्टार्ट की है उसके बारे में, ठीक है. सो व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर. 2-2 साल में ओलंपिक होने चाहिए, इसके लिए विंटर एंड समर रखा जाता है. बाकी एज सच देयर इज नो मेजर डिफरेंस. कुछ स्पोर्ट्स के डिफरेंस है, कुछ स्पोर्ट्स सिर्फ समर में होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स सिर्फ विंटर में होते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है. ओके. देन US government said on December 6 that it will stage what is called as a diplomatic boycott of a Winter Olympics set to begin in Beijing from 4th of February. What is the meaning of diplomatic boycott? That means जब वहां पे किसी भी कंट्री में ओलंपिक्स होते हैं, तो अगर आपका कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन भी वहां पार्टिसिपेट नहीं करता, पूरी कंट्री नहीं जाती है, तो उसको कहते हैं कंप्लीट बॉयकॉट.
लेकिन जनरली किसी भी ऐसे स्टेज पे जहां पे ओलंपिक वगैरह होते हैं तो इनिशियली आपके डिप्लोमेट्स वहां पे जाते हैं, डिप्लोमेट्स उस ओलंपिक को देखते हैं, आपकी कंट्री को वहां आपके स्पोर्ट्समैन के साथ डिप्लोमेट्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि हम हमारे स्पोर्ट्स पर्सन तो भेज देंगे लेकिन हम हमारे डिप्लोमेट नहीं भेजेंगे, ओनली आवर स्पोर्ट्स पर्सन विल बी देयर, दैट मींस इट्स अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। तो उनके डिप्लोमेट्स जनरली क्या होता है, हर कंट्री के डिप्लोमेट जाते हैं, किसी किसी के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी पहुंच जाते हैं और वो कमेंट करते हैं उसके ऊपर, कॉन्फ्रेंस लेते हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ उसके बारे में बात करते हैं। बट डिप्लोमेटिक बाइकॉट में इनका कोई डिप्लोमेट जाएगा ही नहीं, यूएसए को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा वहां की मीटिंग में, सिर्फ यूएसए के जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो वहां जाके खेलेंगे, ठीक है। सो इट वाज अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द विंटर ओलंपिक सेट टू बिगिन इन बीजिंग इन 1 February 4th। द व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन पसाकी said that the decision was taken because US diplomatic or official representation would treat these games as a business as usual। तो इनका क्या कहना है कि अगर हमारे डिप्लोमेट्स वहां पे जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, कि अच्छा है बीजिंग सही से कर रहा है, चाइना को हम अच्छा मान रहे हैं, ये सब हो जाएगा, जो कि सही बात नहीं है, बिकॉज चाइना इज कमिटिंग लॉट ऑफ crimes of genocide। The games, she argued, could not be treated as normal games because China is doing human rights abuse and atrocities in the region of Xinjiang। इसकी वजह से हम इनको normal games नहीं कह सकते, these are not normal games। The announcement came after days ahead of the US President Joe Biden's summit called Summit of डेमोक्रेसीज। तो ये समिट ऑफ डेमोक्रेसीज भी करने वाले हैं विद लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज। चाइना एंड रशिया आर नॉट इनवाइटेड इन दिस, है ना, इंडिया ऑफ कोर्स इज इनवाइटेड, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो इनवाइट करना ही पड़ेगा। चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर हैज डिस्क्राइब्ड द बॉयकॉट ऑफ चाइना एज outright political provocation which is done by USA and warning that China would take firm counter measures। तो हम भी उनके अगेंस्ट काउंटर मेजर लेंगे जैसे रशिया ने लिया था। सो वी ऑल आर अवेटिंग फॉर द काउंटर मेजर्स नाउ, है ना, मजे आ रहे हैं इनमें, क्या चल रहा है ये देखते हुए। शार्प स्टेटमेंट असाइड द यूएस मूव इज लार्जली सिंबॉलिक एंड अनलाइकली टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट। तो इनका कोई बॉयकॉट अगर करेंगे डिप्लोमेटिक तो इसका कोई मेजर इंपैक्ट तो नहीं है, ये एक सिंबॉलिक मूव है क्योंकि इनके पार्टिसिपेंट तो रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पे। देन डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, no official representation holds far less weight than a complete boycott, which have meant that the absence of American athletes as well। तो अमेरिकन एथलीट्स होंगे तो ये कोई बड़ा वाला बॉयकॉट नहीं है, छोटा बॉयकॉट है। While Australia and New Zealand have also announced their official will not be present in China। तो देख लो उसके साथ साथ कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, इन्होंने भी बोल दिया है। नाउ द थिंग इज टू सी कि इनके साथ साथ कितना ट्रैक्शन और आता है, दैट मींस कितना लोड और आता है, कितनी और कंट्रीज इसको बॉयकॉट करने का डिसाइड करते हैं, एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। रशियन प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स ही विल कम इन सपोर्ट। तो इन्होंने तो यही बोल दिया, आई विल गो इन द ओलंपिक, मैं भी चला जाऊंगा देखने के लिए। व्लादिमीर पुतिन हु हैज आल्सो रिसेंटली विजिटेड इंडिया has announced that he will be present at the games, underlining the continuing closeness between Russia and China amid their divergences in the West। तो ये खुद प्रेजेंट रहेंगे ऐसा बोला है। China has seized upon both US boycott and the democracy summit to launch a counter campaign। तो अब देखते हैं इनका क्या आता है। This week चाइना का गवर्नमेंट रिलीज अ व्हाइट पेपर, चाइना ने भी थोड़ा सा काउंटर मेजर ले लिया है, इन्होंने व्हाइट पेपर रिलीज किया है ऑन डेमोक्रेसी, सेइंग दैट नो फिक्स्ड मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इज देयर इन अमेरिका। अमेरिका के में कोई भी फिक्स मॉडल नहीं है डेमोक्रेसी का, एंड क्रिटिसाइजिंग द यूएस सिस्टम ऑफ इट्स मनी पॉलिटिक्स। तो ये कहते हैं कि यहाँ का पूरा पैसे पे चलता है पॉलिटिक्स, जो का आपको पता ही है ना, यू नो जू पीपल आर देयर, तो आपको पता ही है कि क्या होता है जुडाइज्म की वजह से यहाँ पे कैसे मनी पॉलिटिक्स चलता है यूएसए में। तो इन्होंने इनके मनी पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया। मैसेज दैट बीजिंग्स ऑफिशियल होप विल ट्राई टू सिंपैथेटिक। अब ये क्या चाहते हैं, इनको क्या लगता है, व्हाट दे थिंक इन दिस सेइंग दिस मनी पॉलिटिक्स एंड ऑल, अगर इसको ये बोलेंगे तो इनको सपोर्ट किससे मिलेगा, फ्रॉम हुम दिस चाइनीज गवर्नमेंट विल गेट सपोर्ट, ऑल दोज कंट्रीज जिनको यूएसए ने इन्वाइट नहीं किया है इन द डेमोक्रेसी समिट, राइट, समझ रहे हो, 100 कंट्री को किया है, बहुत सी कंट्रीज है जिनको किया नहीं है। सो ऑडियंसेस इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, particularly those who are left out of the democracy summit, including countries like Bangladesh and श्रीलंका। तो ये इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है अगर चाइना के साथ बांग्लादेश श्रीलंका ने ज्वाइन कर लिया इस
यूएस के अगेंस्ट के प्रोसेस को, क्योंकि इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये सारे इंडिया के नेबर है, तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ हो। इंडिया मीनवाइल हैज फाउंड इटसेल्फ ट्रेडिंग अ मिडिल पाथ, ऑफ कोर्स सबका साथ सबका विकास है ना, हमने मिडिल पाथ लिया है। दिस क्लैश ऑफ वैल्यूज डिस्पाइट द डाउनटर्न विद चाइना, तो हमारे जो चाइना के साथ क्लैशेस भी हो रहे हैं, जो इश्यूज भी हो रहे हैं, बॉर्डर पे कुछ डिस्प्यूट भी हो रहे हैं, उसके बाद भी हमने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया है कि चाइना के अगेंस्ट हम नहीं गए हैं। वी आर टॉकिंग डिप्लोमेटिकली, वी आर हैविंग इक्वल, है ना, चाइना और यूएसए दोनों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं हम किसी को भी ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं। So, while Prime Minister Narendra Modi is among the leaders of attending Democracy Summit, of course हम इसको भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन न्यू दिल्ली लास्ट मंथ साइंड अ स्टेटमेंट इशूड बाय रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया एंड चाइना एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर द गेम्स। तो इस ग्रुप को बोला जाता है ग्रुप ऑफ रिक, दैट इज रशिया, इंडिया एंड चाइना, इन तीनों ने इसको सपोर्ट किया गेम को। इवन इन G20 समिट अक्टूबर में जो हुआ था, had stopped short of doing so, merely saying it looked ahead to games after US reportedly opposed the stronger declaration of support. तो इसके बाद भी इंडिया ने इनको सपोर्ट किया था गेम को। The exchanges this week are reminder of current states of ties between the world's two biggest power, which have clashed over a trade, Taiwan and the South China Sea. अब इसके अलावा ये और एक जगह पे एक दूसरे के सामने आके खड़े हो चुके हैं। Among the other issues, even though two leaders in virtual summit last month agreed to responsibly manage an increasingly competitive relationship रखने की इन्होंने बात की, लेकिन सच्चाई में वैसा कुछ हुआ नहीं, दोनों झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। What is more complicated here is that task of growing clash of values and ideological difference, adding another element of relationship to a relationship already which are in having a trouble over a trade and geopolitical leverage। तो हर जगह से कंपटीशन शुरू हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन इंटर कर चुका है यूएस की तरफ से, चाइना की तरफ से रशिया इंटर कर चुका है, अब जो मिडिल ग्राउंड है वो इंडिया का है ना। तो अब इंडिया का स्टैंड किसके पास जाता है, दिस विल बी वेरी डिटरमाइनिंग फैक्टर है। बहुत बार बताता हूँ, जब इवन फर्स्ट इश्यू चल रहा था, जब कोल्ड वॉर भी चल रहा था, एट दैट टाइम ऑल्सो इंडिया का रोल वॉज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इन दिस इशू एज वेल, अब भी फिर से अगले 70-75 साल के लिए कौन दुनिया में सुपर पावर बनेगा, इसमें भी इंडिया का रोल विल बी वेरी क्रूशियल। और अभी तक हम इसमें एक बैलेंस स्टैंड ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द बैलेंस स्टैंड फ्रॉम बोथ द साइड्स, किसी की साइड में नहीं जा रहे हैं। वी आर अगेन द फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ आवर NAM, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, को हम फिर से फॉलो कर रहे हैं। सो ये थी अभी तक की कहानी। इसके अलावा जो काम की चीज आपको याद रखना है, क्लाइमेट चेंज एंड COP26 के ऊपर आपका होने वाला है इस वीक का क्विज, और उस वीक के क्विज के लिए इन दोनों टॉपिक को आपको पढ़ के आना है फ्रॉम GK परफेक्ट। जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो जाके खरीद लो और वहां से पढ़ के आना है अच्छे से, और इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है, क्लाइमेट चेंज एंड COP26। So this was it for the today's session. Please like, share and comment on the YouTube channel of Clat Possible. Facebook पे आपको सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पे आपको चैनल ज्वाइन करना है to get the PPTs, PDF of other you can say important current affairs as well, and Instagram पे you will find the reels. सर एक सेशन चाहिए CDS, yes न्यूज इन शॉर्ट आज के इसमें नहीं है, तो we'll have a CDS का सेशन, स्पेशल सेशन। Okay, and you are having a session at 7 p.m. I hope you all know what session exactly is that, right? So it is regarding the discussion on a book with the writer of that book. So it is very important session जो आपको attend करना चाहिए. It is a must watch session. So please be on the channel of Clat Possible at 7 p.m. उसका क्या exactly ये होने वाला है, किस डिस्कशन है। आई होप आपको पहले भी जो बुक बफ हुए थे या फिर जो अपने डिस्कशन अपन ने किए थे ऑन डिफरेंट बुक्स, यू लाइक दो सेशन, तो अभी आपको ये सेशन भी काफी पसंद आएगा। इसके लिए आपको याद रखना है, वी आर हैविंग दिस वर्कशॉप और यू कैन से वी आर हैविंग दिस सेशन ऑन इंपॉर्टेंट बुक डिस्कशन। तो वो एक बार देख लेते हैं कौन सा है। तो यू ऑल नो देयर इज दिस बुक बफ का डिस्कशन इज गोइंग ऑन दैट लिंक ऊपर arrow. Okay, so this is there, ठीक है, the session with the author of आरुषि, अविरुक सेन इनके साथ है, तो इसको प्लीज आ जाना। See you, thank you so much.